जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ्स वाला में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं, हम लोग देख रहे थे 16/11/2021 का पूछा हुआ प्रश्न प्रीवियस ईयर शिफ्ट 2 का 20 तक हम लोग पढ़ लिए थे। देखते हैं कैसे प्रश्न संख्या 21। प्रश्न क्या कर रहा है, दो ट्रेन है ए और बी, दो ट्रेन क्रमशः स्थान हो ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से यात्रा करती है। यदि उनके मिलने से पहले तक तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, एक स्थान ए बी, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। किलोमीटर पर घंटा। देखिए, जब समय समान हो तो उसका दूरी के अनुपात से उसी अनुपात में दूरी तय करेगा। तो समय तो समान लग रहा है, तो इस 60/50 देखिए कट गया, कितना है 6/1 है। अब कह रहा है कि इससे दूरी 110 किलोमीटर अधिक तय करती है, इससे दूरी 110 किलोमीटर अधिक तय करती है। जो देखिए समय समान ले रहा है, 50 की स्पीड से चल रहा है, इससे 60 की स्पीड से चल रहा है। तो जो दूरी है, तो इससे जो चाल का अंतर है तो उससे वही दूरी का अंतर होगा। तो रेशो में कितना का अंतर है, इससे कितना अधिक है 1 है, ये दूरी में 110। तो हम टोटल देखिए पूछ रहा है टोटल दूरी। तो टोटल दूरी कितना होगा, देखिए जो चाल का समय समान हो, जब समय समान हो तो चाल का अनुपात भी समान उसी अनुपात में रहेगा। तो मेरा ये दूरी का अनुपात है, एक रेशियो में 1 का अंतर, तो इसका मान कितना है 110। तो हमको टोटल पूछ रहा है, टोटल दूरी कितना है 6×5 = 11 गुने 110 कितना है 121। तो 1210 किलोमीटर दूरी है, किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। और जब समय समान हो तो चाल और दूरी जब समय समान हो तो चाल और दूरी का अनुपात सेम होता है, और दूरी समान हो तो चाल का अनुपात फिर पलट देता है समय का अनुपात में। ठीक है, उसका अनुपात पलट देता है। यहाँ समय समान था इसलिए अनुपात सेम रह गया, और दोनों का अंतर दिया था, एक 6 अनुपात में था, एक 5 अनुपात में था। तो दोनों का अंतर दिया था 110। तो टोटल 11 का अनुपात पूछ रहा था, 11 का मान। ठीक है, देखते हैं 22 क्या करा। एक वस्तु को अंकित मूल्य 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी होती तो 20% लाभ होता। कोई वस्तु क्या थी, अंकित मूल्य है MP को मान लिया हम 100 है। ठीक है, इसको 20% इसको 20% छूट दे रहा है, तो कितना होगा 80 रुपये का वस्तु है, 20% छूट देगा तो कितना में बेचेगा 80 रुपये में। 80 रुपये बेच रहा है, 80 रुपये बेच रहा है, तो इसका मूल्य कितना है 120। तो बोल रहा है 80 रुपये बेच रहा है तो 120 है, तो इसका विक्रय मूल्य MP कितना होगा 120/80। MP मेरा कितना था 100 से गुना होगा। तो जब इतना होगा तो मेरा MP निकल जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है अब क्या हो रहा है क्या, और यदि छूट नहीं दी जाती तो 20% लाभ होता। ठीक है, छूट नहीं दी जाती तो 20% लाभ होता। देखिए ये मेरा इसे या तो हल भी कर सकते हैं, या इतना पर छोड़ दीजिए पहले। और ये तो मेरा इसको हल करें तो क्या किसका मान निकलेगा अंकित मूल्य। अब इस पर छूट नहीं दिया होता तो और जो छूट नहीं दिया होता तो 80 रुपये नहीं दिया होता तो जो अंकित मूल्य उसी मूल्य पर बेचते। जिस अंकित मूल्य पर अगर बेचते, ये मेरा अंकित मूल्य है, इस पर अगर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ बना 20% का हमें 20% को हम 1/5 के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ले सकते हैं।
20% लाभ होता, तो 120 का मान दिया है, 120 का मान दिया है और 100 का मान चाहिए। देखिए अंकित मूल्य पर बेचते हैं तो 120% लाभ होता, तो 120% सॉरी 20% लाभ होता तो 120 हो जाता। 100 के में CP है तो 120 हो जाता। तो इससे काटते हैं 120 से 120 गया, 0 0, 25 चौके 100, 2 बार में 5 तो कितना है 125। CP कितना है CP 125, ठीक है। नहीं तो इसको 125 है ऑप्शन नंबर 22 के C, 22 के C। इसको और हल कर देख लेते हैं, न समझ में आया हो और देख लेते हैं। ई मेरा MP है तो हमको तो MP कितना मान है 100, अब 100 का मान चाहिए तो 120 बट्टा 80 गुने 100, ठीक है। 0 0, 4 3 12, 4 दूनी 8, 50, 150। अंकित मूल्य मेरा कितना आ गया 150, अंकित मूल्य 150, MP आ गया 150 MP, ठीक है। अब कह रहा है कि अंक 150 रुपये में बेचते हैं हम तो 20% का लाभ होता है, तो 20% के लाभ को 20% का लाभ है तो इसके किस रुपये में ले सकते हैं। और 20 देखिए कोई वस्तु 100 रुपये का है तो हमें 20% लाभ हो रहा है, 120 रुपये में बेच रहे हैं हम, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये मेरा CP है 100 रुपया, तो इसको 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो ये SP हो गया। तो SP का मान में तो कितना, अब MP छोड़ दीजिए, पर SP का मान कितना दिया है 120 का मान। अंकित बोल रहा है कि 100 अगर 150 में बेचते हैं हम तो 120 20% का लाभ होता है, तो 120 में बेचते हैं तो 120 का मान कितना दिया है 150, हमको चाहिए कितना 100 का मान, तो 150 बट्टा 120 गुने 100, 0 से 0, 3 से काटना 5, 4 3 12, 25, 25 से 100 तो कितना आ गया 125, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न 23 क्या कर रहा है, विनेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पर, मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्चा करता है, ठीक है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह में के कारण 18 रुपये खर्च करता है। खर्च के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपया उधार लिया, ठीक है। कोई व्यक्ति है उसका मासिक वेतन मानते हैं मासिक वेतन तो मालूम नहीं है, और खर्च कितना कर रहा है भोजन पर कितना किया 42%, मकान पर 16%, मनोरंजन पर 11%, परिवहन पर 7%, देखिए टोटल खर्चा कितना कर दिया, भोजन पर 42%, मकान पर 16%, मनोरंजन पर 11%, परिवहन पर 7%। टोटल मेरा खर्चा 7 1 8 8 8 3 6 14 14 14 2 16, 6 बचा हासिल 1 1 1 2 2 1 3 और 3 4 7, 76% खर्चा कर दिया, ठीक है। कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसमें 76% खर्चा करता है, बचा कितना 24%, देखिए बचा कितना उसके पास 24%। परसेंट का हम चर्चा हमेशा 100 को होता है, और 100 में से हम 76 खर्चा कर देते, तो बचा कितना मेरे पास 24 बचा, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे, कोई पारिवारिक समारोह में 18,000 रुपये खर्चा किया, तो साहूकार से वो 12,000 रुपये लिया। तो देखिए कोई भी व्यक्ति का खर्चा किया है तो टोटल खर्चा कितना किया 18,000 खर्चा किया, वो साहूकार से वो सूद लिया 12,000, देखिए 12,000 साहूकार से लिया तो 18 टोटल खर्चा किया, उसके पास बचा हुआ कितना था ये 6,000,
जो 18,000 थी उसके प्रति खर्चा किया टोटल, और 12,000 साहूकार से उसको कर्जा लेना पड़ा, सूद पर लेना पड़ा, तो उसके पर पूंजी कितना होगा? 6,000 रुपया। 18,000 में से 12,000 साहूकार से ही ले लिया तो बचा कितना? 6,000 रुपया। अब 6,000 किसके बराबर होगा? ये तो भोजन पर खर्चा कर दिया। ऐसा तो नहीं ना है कि मान हम लोग की कोई घर में फंक्शन है तो हम भोजन पर अपना खर्चा कम कर देंगे, 2-4 दिन भोजन करना बंद कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जो मेरा खर्चा फिक्स है वो तो मेरा होगा ही। ऐसा तो नहीं कि हमें भोजन पर मेरा 42% खर्चा है उसको हम कम करेंगे। कोई समारोह की सर इस हफ्ता समारोह है, चलिए 2 दिन ना खाते हैं ऐसे कोई तो होगा नहीं। तो जो भोजन पर 42% खर्चा फिक्स है, इसका मकान पर भी 16% फिक्स है, 11 थी मनोरंजन पर भी 11% फिक्स है, तो परिवहन पर भी 7% फिक्स है। बचा हुआ कितना था? 24%। जो 24% बचा, जो राशि बचा रहा था उसी का मान तो 6,000 होगा। और माने कि मेरे पास 76% टोटल में मेरे पास 100 था, जिसमें 76% हम खर्चा कर दिए, बचा कितना? 24%। 24% तो मान 6,000 होगा। 24% में मान कितना हो गया? 18,000 टोटल हम खर्चा कर रहे हैं, जिसमें 12,000 हमको सूद लेना पड़ा है, दूसरा से हम ब्याज लेना पड़ा है ब्याज पर, तो मेरे पास पूंजी कितना होगा? 6,000 बचा रहा है। जो मेरे पास जो महीना में बचा रहे हैं वही तो मेरे पास पूंजी है। और 6,000 बचा रहा है, तो 6,000 किसके बराबर है? 24% के बराबर। तो हमको पूछ रहा है क्या? 23। उसका मासिक वेतन पूछ रहा है, तो मासिक कितना? हम 100% मान निकालेंगे। 24 का मान 100 दिया है, सॉरी 24 का मान 60 दिया, तो हमको चाहिए कितना? 100% का मान 6,000 बट्टा 24 गुने 100। ठीक है, अब काटते हैं। 6 चौका 24, काट रहे हैं 25 चौका 100, कितना आ गया? 25,000। मासिक वेतन कितना आएगा? 25,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में कल समझा देंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न 24 क्या कर रहा है? एक त्रिभुजाकार पार्क है, तो जिसकी भुजा 96 मीटर, 110 मीटर और 186 मीटर है। उसका क्षेत्रफल उस चतुर्भुज का मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 है तथा उसका एक भुज दूसरा विकर्ण क्या होगा? कोई मैदान है त्रिभुजाकार मैदान है, ठीक है। एक मान कितना है? 96। देखिए पहले ये देखते हैं तो कैसा त्रिभुज है, तो इसको गुना कीजिएगा और इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा त्रिभुज है। तो इसको हम तो देख लेते थे हल करके, इसका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में कैसे प्रतिमान होगा? जो छोटी दो भुजा का वर्गों का ये होगा, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, ठीक है। तो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा हो गया कितना? 96, 110, 146 दोनों का वर्ग करके, और इसमें दोनों का वर्ग का ये होगा, इसका वर्ग के बराबर है, ठीक है। इसका वर्ग क्या बराबर है? तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई, आधार ये है, यहाँ इसका मान यहाँ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आधार जो तल होता है वो आधार है, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो D1 गुने D2। तो
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समचतुर्भुज का त्रिभुज क्षेत्रफल का बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का बराबर है। ठीक है, इसका मान बैठाते हैं 1/2। इस समकोण त्रिभुज है तो इसका आधार गुना ऊंचाई होता है 96 गुना 110 बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दिया है 60 और दूसरा विकर्ण मालूम नहीं, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो हाफ से हाफ ही कट गया, 0 से 0 कटा, 12 छक्का 96 6 6 36 16 छक्का 96। ठीक है, अब जैसे 16 को 11 से गुना कर दें, D2 बराबर कितना आएगा, D2 बराबर 16 गुने 11 तो 16 16 17 176 बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी आयु के किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है तो उसके चाल निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। वन कितना 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, प्रति मिनट है। ठीक है, मिनट। तो इसको इस तरह भी तोड़ सकते हैं, 120 है, 120 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने से क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, 120 गुना 1000 ये मेरा मीटर में आ जाएगा। यहाँ एक प्रति मिनट है तो 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। 60 से गुना कर देंगे तो मेरा ऊपर हो गया थी दूरी कितना हो गया मीटर में और नीचे सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 60 से काटा 2 बार में कितना आ जाएगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह भी हल कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब इसको फिर किलोमीटर में भी हल करके फिर निकाल सकते हैं। देखिए सॉरी 120 किलोमीटर है, एक में थी प्रति मिनट है, मिनट। इसको घंटा में चेंज करने क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भगा देंगे। ठीक है, तो 120 जो थी यहाँ बट्टा में है तो जाकर गुना हो जाएगा, गुना 60। ये मेरा कितने में आ गया, ये किलोमीटर पर घंटा में आ गया स्पीड, किलोमीटर पर घंटा में स्पीड आ गया। इसको मीटर में प्रति सेकंड में चेंज करने के क्या करेंगे, 5/18 या 18/5 है। तो छोटा कौन है, जो ऊपर संख्या छोटा हो तो उसे छोटी संख्या है, छोटा मान निकलने के लिए जो ऊपर संख्या छोटा हो तो छोटे उसका मान छोटा में आएगा। तो 120 गुने 60 गुने किससे गुना करेंगे, 5/18 या 18/5 है। तो छोटा किस में है, 5/18 में मान निकलना है छोटा में, तो 5/18 से भागा करेंगे। ठीक है, गुना करेंगे। 36 18 3 4 से 12 40 यहाँ 0 था तो 5 का 20 जीरो के 1 2 2 0 और 2000 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, शिफ्ट 3 का। धन्यवाद।